नमस्कार, जय गुरु जी। मैं हूँ डॉक्टर रीना मलिक और मैं नेचुरोपैथिस्ट, ऑरिकुलर थेरेपिस्ट, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट और मैग्नेट थेरेपी कर और सुजोग थेरेपिस्ट हूँ। तो मैं इस वीडियो में मेरे चैनल में आपको एक्यूप्रेशर और नेचुरोपैथी से रिलेटेड या आपको सभी प्रॉब्लम्स का इलाज मिलेगा। और ये जो भी आपको मिलेगा ये सब प्राकृतिक तरीके से ही होगा और आप खुद स्वयं अपने आप कर सकते हैं और अपनी बीमारियों को काफी हद तक दूर कर सकते हैं। तो मैंने अपने कुछ शॉर्ट्स बनाए हैं और जिसमें मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम से डिस्कस किया है। जैसे कि अब मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ कि आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है बैक पेन की, क्योंकि बैठे हुए हैं तो बैक पेन हो रही है। और सर्वाइकल के बारे में भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो सर्वाइकल में आपको क्या करना है, तो ये है कि जैसे ये हमारा हाथ है, तो ये हमारा हाथ ना हमारी पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। तो उसमें क्या है, जैसे ये अपना अंगूठा है, तो ये अंगूठा जो है हमारे हेड को रिप्रेजेंट करता है और ये दोनों हमारे हाथों को और ये दोनों हमारे पैरों को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम ये ऐसे करके देखते हैं तो ये हमारे दोनों हाथ हो गए, ये पैर हो गए और ये हमारा हेड वाला पोर्शन इधर आ जाता है। ये हमारा अपर एरिया आ जाता है और ये पीछे वाला बैक एरिया आ जाता है। और ये यहाँ से लेकर यहाँ पर ये जो पूरा पोर्शन है ये हमारा चेस्ट एरिया आता है। और ये यहाँ से ऐसे करके निकलेंगे तो ये हमारा नीचे एनस एरिया आ जाता है। और वैसे ही ये हमारा सर्वाइकल पोर्शन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सर्वाइकल है। और ये यहाँ पर जो है पूरे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमारे पर जो हमारी पूरी वर्टिब्राज है, पूरी वर्टिब्रा आती है जो यहाँ से ऐसे होते हुए और ये पूरी है। तो यहाँ से C1 से यहाँ से स्टार्ट होती है ये ऐसे और ये यहाँ तक, तो ये कॉक्सी जो है वो यहाँ पर आती है। तो ये इस तरीके से आपको ये समझना है कि आपको प्रॉब्लम कहाँ है। और वैसे ही ये देखिए, ये जो अपना अंगूठा है ये हमारे अंगूठे में यहाँ पर आईज का कॉरेस्पॉन्डेंस है, ये और ये आईज का कॉरेस्पॉन्डेंस हो जाता है और ये यहाँ पर नोज का कॉरेस्पॉन्डेंस हो जाता है। और यहाँ पर जब नोज का कॉरेस्पॉन्डेंस हो जाता है, ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे गले से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पर ट्रीटमेंट लेते हैं। वैसे ही ये हमारा ये वाला जो है ये हमारा हाथ हो जाता है। तो ये जो पॉइंट है ये वाला जो पॉइंट आता है, यानी कि यहाँ पर जो जोड़ है ये जोड़ हमारे शोल्डर जॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ये शोल्डर हो गया, ये नी, ये शोल्डर हो जाता है, ये हमारा ये एल्बो जॉइंट हो जाता है यहाँ, और ये एल्बो जॉइंट हो जाता है। और ये हमारे रिस्ट जॉइंट हो जाता है, ये रिस्ट। अगर आपको रिस्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर प्रेशर देंगे तो उसमें आपको आराम मिलेगा। अगर आपको एल्बो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर प्रेशर देंगे तो उसमें आराम मिलेगा। और शोल्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको ये पूरे एरिया को प्रेशर देंगे तो वहाँ पर आपको आराम मिलेगा। सेम वैसे ही है, ये जो है हमारे कमर के पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है और ये हमारा नी आ जाता है। और यहाँ पर ये हमारा एंकल जॉइंट आ जाता है और यहाँ पर हमारा फीट आ जाता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम फीट से रिलेटेड, जैसे कई लोगों को फीट में जलन हो रही है या फिर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पर हो जाता है। और एंकल से रिलेटेड प्रॉब्लम है आपके तो ये यहाँ पर आपको ट्रीटमेंट देना होता है। तो ट्रीटमेंट देने के लिए सिंपल सा क्या चीज करना है, आपको सिर्फ ये आपके पास एक जिम्मी होनी चाहिए। और अगर आपके पास जिम्मी नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जिम्मी के अलावा कोई भी लकड़ी या फिर माचिस की जो तीली होती है, माचिस की तीली में जो काला वाला पोर्शन होता है, आप उससे भी उसमें ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो अभी जो है मैंने अपने शॉर्ट्स वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं। जैसे सर्वाइकल का ही अगर अपन बात करते हैं तो ये सर्वाइकल आ जाता है। तो यहाँ पर सर्वाइकल में हम यहाँ पर इसका जो प्रेशर देने का तरीका है वो ये है कि आपको ऐसे ऐसे करके प्रेशर देना है। सबसे पहले ऐसे प्रेशर दे के स्टिमुलेट करना है,
फिर उसके बाद यहाँ ऐसे पॉइंट देना है, ऐसे ऐसे, तो आपको पता चलेगा जहां पर भी पेन आ रही है तो उसी जगह में आपको प्रॉब्लम है। यानी कि यहाँ पर C1 से लेकर C7 तक का एरिया है। अगर आपको बैक में ये सर्वाइकल में कोई कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है, C1, C2, C3, C4 से लेकर C7 तक के एरिया में, तो अगर आप यहाँ पर प्रेशर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। कई बार क्या है, हम MRI वगैरह करवाते हैं तो वो डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपका C3 या C4 में कंप्रेशन आ गया है, या यानी कि वो दब रही है नसें। तो आप ऐसे ऐसे करके यहाँ पर प्रेशर देंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो जिस जगह में ज़्यादा दर्द हो रही है प्रेशर देने से, उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देके आपको यहाँ पर प्रेशर देना है, होल्ड करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, फिर झटके से इसको छोड़ देना है। सेम वैसे ही प्रोसीजर आपको बैक पेन में, अगर कहीं बैक में कहीं पेन आ रही है तो उसके लिए भी हल्का सा हाथ में ऑयल लेंगे और ये मसाज करेंगे, और ये मसाज करने के बाद आपको इसमें प्रेशर देना है। प्रेशर भी देने का तरीका सेम वही है, यहाँ पर ऐसे ऐसे करके प्रेशर देंगे। जहाँ पर भी ज़्यादा पेन आ रही है, यानी अगर आपको L1, L2, L3, L4 कहीं से भी प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पर आपको जरूर दर्द होगा। और वो यानी कि ये आपका समझ लीजिए L1 से लेकर पूरा आपकी यहाँ पर आता है, फिर उसके बाद ये थोरेसिक एरिया आ जाता है। तो यहाँ आप जब प्रेशर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी एरिया में दर्द हो रहा है, और आप आभास करेंगे कि यहाँ पे आप अगर यहाँ पर प्रेशर देंगे तो थोड़ी सी वाइब्रेशन आपके बैक में, जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम है वो वाइब्रेशन आएगी। उसको थोड़ा देर करके होल्ड करेंगे और फिर क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर झटके से ऐसे करके छोड़ देंगे। तो ये सब करने के अलावा हमारे पास जैसे ये हमारे जो किचन में ही जो भी सब चीज़ें रहती हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये सब नेचुरल तरीक़ों से ही हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो किचन में ही हमारे पास जो भी है, जैसे अगर हमको आई रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें क्या यूज़ करना है, जैसे ये काली मिर्च का दाना है, ये देखिए ये काली मिर्च है। काली मिर्च को आपको क्या करना है, अगर आंख में कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो ये काली मिर्च को के दानों को मैं पट्टी बनाना बता दूंगी, आपको क्लिपिंग जोड़ दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो काली मिर्च को सिर्फ आइज के कॉरेस्पॉन्डेंस में, जैसे आपको बस ये याद रखना है कि किसका कॉरेस्पॉन्डेंस कहाँ है, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर आपको ये लगाना। जैसे आइज में रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपको ये आई एरिया है, यहाँ पर ही रात को सोते समय ये पेपर टेप है और ये काली मिर्च है। दो काली मिर्च को पेपर टेप में ऐसे करके लगा के, पट्टी बनाना मैं आपको बताऊंगी, उसको पट्टी को लगा देंगे तो रात को सोते समय लगाएंगे। जब तक आपको नींद नहीं आ रही है बीच बीच में हल्का हल्का प्रेशर देंगे, और प्रेशर देने के बाद फिर सुबह उठेंगे तो उसको टेप को निकालेंगे और डस्टबिन में डाल देंगे। फिर नेक्स्ट डे आप दूसरी पट्टी यूज़ करेंगे। इसके अलावा जैसे बैक पेन में बैक में कोई प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, ये मटर के दाने हैं, ये देखिए ये मटर का दाना है। ये मटर के दानों को भी आपको बैक में लगाना है। यहाँ पर ये आपकी बैक है तो मटर के दानों को लगाना है, और अगर सर्वाइकल में प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पर लगाना है। इसके अलावा अगर आपको नी प्रॉब्लम है या एंकल प्रॉब्लम है तो आपको क्या यूज़ करना है, ये मेथी होती है। आप सबको पता है कि मेथी कैसी होती है, ये मेथी होती है। मेथी की पट्टी बनाना है और उसको भी सेम वही करना है कि आपको रात को, जैसे नी प्रॉब्लम है तो मेथी की पट्टी को पूरे चारों तरफ यहाँ पर लगाना है, रात को लगाना है। जब तक नींद नहीं आ रही है तब तक इसको प्रेशर देना है, और सुबह उसको फिर निकाल के उसको डस्टबिन में डालना है। नेक्स्ट डे आपको ये फिर करना है सब, और आप ये सब कीजिए। और मैं आपको मेरी जो शॉर्ट्स वीडियो है मैं सब में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि कहाँ पर कौन सी पट्टी लगानी है, तो आपको बहुत अच्छे से वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसके अलावा भी अगर आपको किसी और प्रॉब्लम का डिस्कस करना है तो आप मुझे मैसेज के थ्रू आप मुझे बात कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम है और मैं किस पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए वीडियो बनाऊं, तो आप मुझसे उसमें आप बता सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय गुरु जी।